नमस्कार दोस्तों। आज जब हम खबरें देखते हैं तो ईरान और इजराइल के बीच तनाव और युद्ध की खबरें आम हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन नहीं थे? एक समय ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। साल 1948 जब इजराइल देश की स्थापना हुई, उस समय ईरान तुर्की के बाद दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस दौर में ईरान पर शासन था मोहम्मद रेजा पहलवी का। शाह पश्चिमी देशों के समर्थक थे, खासकर अमेरिका के। इस दौरान ईरान और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती थी। ईरान इजराइल को तेल देता था और बदले में इजराइल टेक्नोलॉजी, खेती और सैन्य प्रशिक्षण में मदद करता था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां भी साथ काम करती थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। साल 1979 और इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया। ईरान में हुई इरानियन रेवोल्यूशन। शाह को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता आ गई एक नए नेता के हाथ में, रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की विचारधारा पूरी तरह अलग थी। सत्ता में आते ही उन्होंने इजराइल के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। यहीं से शुरू हुई एक नई दुश्मनी जो आज तक जारी है। 1979 के बाद दोनों देश सीधे युद्ध में नहीं उतरे, लेकिन शुरू हुआ एक शैडो वॉर। साल 1982 जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, इस मौके का फायदा उठाकर ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प लेबनान में दाखिल हुई और वहीं से जन्म हुआ हिजबुल्लाह का। ये संगठन आगे चलकर ईरान का सबसे बड़ा हथियार बन गया। ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, जिसके जरिए वो प्रॉक्सी युद्ध लड़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए गुप्त ऑपरेशन करती रही। दशकों तक चला ये छाया युद्ध अब 2024 में खुलकर सामने आ गया। अप्रैल 2024 सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला, और फिर आई वो रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया, 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के साथ। लेकिन इजराइल की आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद इजराइल ने भी ईरान के अंदर सीधा हमला किया। अब ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ शैडो वॉर नहीं रहा, ये एक खुला युद्ध बन चुका है। दोस्ती से शुरू हुई ये कहानी आज एक खतरनाक दुश्मनी में बदल चुकी है, जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस संघर्ष का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।